नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर वृंदा सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर होम साइंस, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज नागौर। मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज के मैं इस वीडियो में ये बताऊंगी कि किस प्रकार का भोजन ग्रहण करना चाहिए जिससे कि हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल किया जा सके। इसके पूर्व के वीडियो में मैंने हाई ब्लड प्रेशर के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की है कि किस प्रकार से हाई ब्लड प्रेशर होता है, इसके क्या कारण हैं, इसके क्या लक्षण हैं और इसका किस प्रकार से निदान संभव है। माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं कि वर्तमान में न केवल भारत में अपितु संपूर्ण विश्व में करोड़ों से भी अधिक लोग उच्च रक्तचाप हाई ब्लड प्रेशर से पीड़ित हैं। इसका मुख्य कारण है सीडेंट्री लाइफ, मानसिक तनाव, लैक ऑफ एक्सरसाइज एंड जो अपना खान पान है उसमें सबसे अधिक सैचुरेटेड फैट का यूज करना। तो आज हम जानते हैं कि अपने आहार व्यवहार दिनचर्या को किस प्रकार से दुरुस्त रखें, कैसा भोजन खाएं जिससे कि उच्च रक्तचाप को नियंत्रित किया जा सके। माय डियर फ्रेंड्स, भोजन ग्रहण करने से पहले हमें यह जानना आवश्यक है कि उच्च रक्तचाप की स्थिति में किन किन पोषक तत्वों की मांग बढ़ जाती है। मेरे दोस्तों, कैलोरी मांग व्यक्ति की नहीं बढ़ती है। जितनी जिसकी कैलोरी है मांग है उतना उसको देना चाहिए, मगर व्यक्ति अगर मोटापा से पीड़ित है, ओबेज पर्सन है, तो उसको कैलोरी मांग 5 से 10% तक कम किया जाना आवश्यक है। उसे अपना वजन घटाना होगा। प्रोटीन की मांग उतनी ही है जितनी कि उसकी शारीरिक मांग है। विटामिन की मांग बढ़ जाती है और सोडियम की मांग, सोडियम जो एक साल्ट है, उसकी मांग घट जाती है। ये 200 से 400 मिलीग्राम ही रहती है। बाकी जो मिनरल्स हैं जैसे पोटेशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, इन सभी की मांग यथावत रहती है। और फैट की मांग, वसा की मांग कम हो जाती है। उसमें भी सैचुरेटेड फैट जैसे घी, डालडा, मक्खन, इन्हें तो पूर्णतः वर्जित समझना चाहिए। इसे भूल कर भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। अगर हम भोजन पर नियंत्रण करते हैं, ठीक प्रकार का आहार ग्रहण करते हैं, तो निश्चित तौर पर हमारा उच्च ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड बीपी जिसको हम कहते हैं, वो नियंत्रित रहेगा। तो आइए हम जानते हैं कि हमें किस प्रकार का और कब और कैसा आहार ग्रहण करना चाहिए। माय डियर फ्रेंड्स, जब हाई ब्लड प्रेशर का रोगी सो करके उठे तो सबसे पहले उसे गुनगुने पानी में कम से कम 2-3 गिलास गुनगुना पानी ले और उसमें आधा नींबू का रस निचोड़ करके उसे पी ले, जिससे कि उच्च ब्लड प्रेशर नियंत्रित रहेगा। इसके पश्चात वह चाहे तो लहसुन की 1-2 कलियां भी खा ले छील करके, जिससे कि काफ़ी हद तक कंट्रोल रहता है ब्लड प्रेशर। और 6:30 बजे जब चाय पीने का समय है तब वह फीका चाय पिए, कॉफ़ी को अवॉइड करें। 8:30 बजे दलिया खाए। 1 प्लेट दलिया में गाजर, मटर, फूल गोभी, पत्ता गोभी, लौकी, छिलकेदार मूंग की दाल, ये सारी चीज़ों को मिला करके दलिया पकाएं और फिर उस दलिया का सेवन करना चाहिए, जिससे कि पेट भी भर जाता है और वसा की जितनी मात्रा होनी चाहिए उससे नियंत्रित रहता है। साथ ही दलिया पकाते समय नमक का अत्यल्प यूज करना चाहिए। अगर हाई ब्लड प्रेशर है, अगर ब्लड प्रेशर 180/120 mm मरकरी है, उस स्थिति में नमक बिल्कुल ही अवॉइड करना चाहिए। साथ में क्रीमलेस दही 1 कटोरी लें और दही में नमक नहीं डालें। अगर व्यक्ति शुगर पेशेंट है, डायबिटीज उसे है, तो उसे शक्कर भी अवॉइड करना पड़ेगा। 11 बजे वह लौकी का रस पिए। लौकी के रस में पुदीना, धनिया पत्ता, तुलसी के पत्ते को भी पीसें और पीस करके उसका 1 गिलास रस निकालें और उसमें स्वाद को बढ़ाने के लिए नींबू का रस निचोड़ें। नींबू के रस में विटामिन सी की प्रचुरता रहती है, जिससे कि उसका स्वाद बढ़ता है, साथ में इम्यूनिटी भी बढ़ती है। 12 बजे 1 एप्पल खाने में ले सकते हैं। 1:30 बजे जब वो खाना खाता है, 1:30 या 2 बजे, उस समय उसे मिस्सी रोटी जिसमें जौ, चना और गेहूं का आटा हो और उसकी 2 चपाती
जिसमें हरे पत्तेदार सब्जियां भी डाली हुई हों, जैसे पालक, मेथी, बथुआ। इनको डाल करके मिस्सी रोटी बनाएं और बिना घी के 2 या 3 चपाती उसे दें। आधे प्लेट आप चाहे तो चावल दे सकते हैं। 1 कटोरी छिलकेदार कोई सा भी दाल, मूंग की, मसूर की या काले चने की, कोई सा भी दाल उन्हें दें। साथ में 1 प्लेट सलाद, फ्रूट सलाद भी दे सकते हैं और सब्जियों का भी सलाद दे सकते हैं, जैसे गाजर, मूली, खीरा, ककड़ी, इनका सलाद आप दें और सलाद में नमक नहीं डालें। साथ ही खाने में 1 ग्लास छाछ, उस छाछ में भुना हुआ जीरा, काली मिर्च और पुदीना डालें, जिससे कि उसका स्वाद बढ़िया हो जाएगा और छाछ भोजन को पचाता भी है। 4 बजे चुकंदर का रस दें। उस रस में चुकंदर का स्वाद थोड़ी कड़वी सी होती है, उस स्वाद को दूर करने के लिए चाहे तो आप उसमें गाजर, टमाटर, आंवला डालें और उनका रस बनाएं और 1 ग्लास रस हाई ब्लड प्रेशर के रोगी को दें, जिससे कि उसका रक्तचाप नियंत्रित रहेगा। 5 बजे या 5:30 बजे चाय, फीकी चाय दें, कॉफ़ी अवॉइड करें और साथ में भुना चना, भुना मूंगफली, मुरमुरे इत्यादि दे सकते हैं, जिसमें आप चाहें तो कच्चा प्याज काट करके मिला करके आप दें, मगर नमक नहीं डालें। रात्रि में खाने के समय मिस्सी रोटी 2 या 3, 1 कटोरी दाल, तोरई, लौकी, भिंडी, फूलगोभी अथवा जो भी मौसमी सब्जियां हैं उनकी बिना नमक वाली 1 कटोरी सब्जी दें। साथ में आप फ्रूट सलाद दे सकते हैं और सोते समय बिना मलाई वाला दूध, क्रीमलेस मिल्क आप दें 200 मिलीलीटर तक। इस प्रकार से अगर हम हाई ब्लड प्रेशर के रोगी को आहार देते हैं तो उसका रक्तचाप काफ़ी हद तक नियंत्रित रहता है। मेरे दोस्तों, आप जानते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर के रोगी को नमक नहीं दिया जाना चाहिए। ये वर्जित भोज्य पदार्थ में आते हैं। सैचुरेटेड फैट नहीं देना है, तला भुना हुआ भोजन नहीं देना है, फ्रोजन फूड नहीं देना है, अधिक नमकदार वाले चीज़ें नहीं देनी है, चिप्स जिनमें नमक की अधिक मात्रा होती है वो नहीं दिया जाना है। अगर नमक पर हम कंट्रोल करते हैं, सैचुरेटेड फैट पर कंट्रोल करते हैं तो काफ़ी हद तक ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहेगा और रोगी जल्दी ही स्वस्थ हो जाएगा। साथ ही उसे प्राणायाम करना चाहिए। 40 वर्ष की बाद की अवस्था से ही उसे अपने स्वास्थ्य पर पूरा ध्यान रखना चाहिए। साइकिलिंग, जॉगिंग, तैरना जैसे एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। अप्राणायाम रोज ही का ही, जैसे भस्त्रिका प्राणायाम, अनुलोम विलोम, कपालभाति, ये सारे प्राणायाम करने से उच्च रक्तचाप पर काफ़ी नियंत्रण होता है। 6 से 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए और मानसिक तनाव से बिल्कुल ही दूर रहना चाहिए। परमात्मा पर विश्वास रख करके उनको अपने सारे कार्यों को सौंप कर अच्छी नींद लेनी चाहिए, जिससे कि रक्तचाप नियंत्रित रहे और हृदय रोग जो काफ़ी खतरनाक होता है, जिससे हार्ट स्ट्रोक हो सकता है, नसें फट सकती हैं, उससे बचा जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे इस वीडियो को सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और अगर अच्छी नहीं लगी हो, कोई चीज़ें और चाहिए आपको, तो बेशक आप कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करें, मैं उस पर विचार करूंगी और उसे प्रदान करने का कोशिश करूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।